स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूं कि जब आप घर बनाते हैं तो कॉलम के लिए जो फाउंडेशन होता है, जो फुटिंग होता है, जो नींव जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए कितना गड्ढा खोदना चाहिए, यानी कितने नीचे तक जाए और कितना फिट होना चाहिए, इस वीडियो में क्लियर होगा। तो ये तो आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। आप देखते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बहुत हेवी बनता है, बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं लोग। तो क्या आपके माइंड में आता है कि जब हम घर बनाते हैं तो कैसे बनाएं? इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। सिविल साइट नॉलेज से बने रहिए। देखिए, इस एरिया में घर बनाना है। ये प्लॉट साइज है 38 फीट बाई 38 फीट का। सबसे पहले आपको काम होता है कि अपना जो प्लॉट है उसको मेजरमेंट करा लीजिए, आमीन से मेजरमेंट करा लीजिए, ताकि आसपास वाले कोई ऑब्जेक्शन ना करे कि आप अपने ज़मीन में नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेजरमेंट हो चुका है। ये जो ब्रिक दिख रहे हैं ना, तो ये लास्ट फेस है एक तरफ का, और एक तरफ का अब उस उधर कोने में है। तो इतना चारों तरफ से ये एक तरह से बाउंड्री मेजरमेंट करके हो गया है। अब आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। ड्राइंग जब आप बनाते हैं तो ड्राइंग आपके पास रहता है, उसके अकॉर्डिंग लेआउट करना है। तो देखिए, ये मेजरमेंट हो रहा है कि कहीं अमीन जो मेजरमेंट किया है, जो जितना हम प्लॉट जो खरीदे हैं उससे कम तो नहीं है। तो ये 38 फीट बाई 38 फीट का है और ये मेजरमेंट हो रहा है। तो आपको मेजरमेंट करना है। देखिए, ड्राइंग भी बना हुआ है इसका। अब आपको जाकर इंजीनियर से ड्राइंग बनवा लेना है। अगर आप खुद से बनाते हैं तो खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से आप नक्शा बनवाइए, उसके बाद ही घर बनवाइए। क्योंकि नगर निगम में है तो आपको पास कराना होता है, तो एक प्रोसेस होता है। आप चाहें तो सिविल साइट नॉलेज से अपने घर का ड्राइंग बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं मिनिमम चार्ज पे करके। तो यहाँ पे लेआउट करना होता है। एक लेआउट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज मैं बेसिकली ये बताऊंगा कितना फिट। ये देखिए, जो आप देख रहे हैं सतह दिख रहे हैं ना, देखिए उधर गड्ढा है और इधर अपर साइड है, यानी कि ऊपर है, यानी कि इधर फिलिंग किया गया है। तो क्या आप फिलिंग में ही कटिंग करके आप फुटिंग डाल सकते हैं क्या? आप ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, एक माइंड में आता है मेरा प्लॉट गड्ढे में है, मैं फिलिंग कर देता हूँ और बाद में घर बना लूँगा। तो ऐसा काम ना करें आप। अगर आप फिलिंग करते हैं तो फिलिंग अच्छे से सेटलमेंट हो जाए 10-15 साल के बाद, तभी आप घर बना सकते हैं। सिर्फ फिलिंग करके घर नहीं बना सकते, उसमें क्रैक आने लगता है। आज हम अपन बात करेंगे बेसिकली। देखिए, ये कटिंग हो गया और कटिंग हुआ है तो कितना गहराई तक गया है और कितना बाई कितना का ये किया गया है। सबसे पहले ये है, आपको देखिए यहाँ पे जो है, अगर ये प्लॉट जो देखा जाए, सामने भी बना हुआ है, देख रहे हैं सामने बाउंड्री मार्किंग किया हुआ ये बना हुआ। तो ये रेफरेंस पॉइंट, इसको लेकर के हम चलेंगे और स्टील भी देख लेंगे इसका आज। तो यहाँ पे देखिए जो किया गया है, कटिंग फिलिंग में किया गया, लेकिन आपको कटिंग करना हार्ड रॉक तक जाना है, यानी हार्ड सॉइल तक जाना है। जब तक हार्ड सॉइल नहीं आता है तब तक आपको कटिंग करना है, बेस डालना है। ये देखिए, पहले कटिंग किया गया है, हार्ड रॉक तक गया है, यानी हार्ड सॉइल तक गया है। नीचे का लेयर देखिएगा सॉइल का चेंज हो जाता है और उस पर ब्रिक सोलिंग किया जाएगा। आपको ब्रिक सोलिंग कीजिए या पीसीसी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों किया गया है, दोनों करेंगे सही है। ब्रिक सोलिंग नीचे में कर दीजिए, उसके बाद पीसीसी 3 इंच या 2 इंच का डाल दीजिए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने बाई कितने का ये गड्ढा किया गया है। तो ये 5 फीट बाई 5 फीट का कटिंग किया गया है और आपको देखने से लग रहा है कि फीलिंग है, यानी कि मट्टी को वाले भर दिया गया है, फिर कटिंग किया गया है। लेकिन कटिंग ऐसे में आपको कितना नीचे तक जाना है, आपको नीचे कितना 5 या 6 फीट जाना है तो जाइए, कम से कम आपको 5 फीट तो जाना ही जाना है। हार्ड रॉक सॉइल तक आपको जाना है। द हार्ड सॉइल आ गया है यहाँ पे, 5.5 फीट ये गड्ढा है और ये 5.5 फीट पे सॉइल आ गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, नीचे वाला जो सतह देखेंगे आप, देखिए सॉइल में अंतर, लेयर में अंतर आ रहा है। ऊपर देखिए एग्जैक्ट भर रख गया है, यानी कि फीलिंग दिख रहा है। लेकिन जब निचला पोर्शन जाएंगे, डीपीसी जहाँ पे डल चुका है, यानी ब्रिक सोलिंग जहाँ पे डल चुका है, यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो हार्ड सॉइल आ गया है। तो ये हार्ड सॉइल तक आपको जाना है, गलती नहीं करना ऊपर तक, ऊपर पे ही नहीं करना है। यहाँ देखिए ब्रिक सोलिंग करने के बाद पीसीसी किया गया है। देखिए ब्रिक सोलिंग हुआ है और इसके बाद 3 इंच का आपको पीसीसी करना है, तब कॉलम लेआउट करके
लेआउट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे कितना डेप्थ तक जाना है। कंट्रैक्टर बोलता है कि 3 फीट काफ़ी है, 3 बाई 3 क्या कर देते हैं, नहीं, आपको हार्ड सॉइल तक जाना है। यहाँ पे देखिए सॉइल यहाँ सही है, हार्ड है, फीलिंग नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये देखते हैं अगर, तो ये देखिए पीसी से किया हुआ है, इस पर पानी क्यूरिंग ज़रूरी है, क्यूरिंग नहीं किया गया है। जब आप कभी भी घर बनाते हैं तो क्यूरिंग ज़रूर कराएं। और उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे स्टील तैयार किया गया है, यानी कॉलम का स्टील रेनफोर्समेंट तैयार है। तो चलिए, ये जो होता है डेवलपमेंट लेंथ होता है जिसको एल बोलते हैं, तो कम से कम आपको 300 देना है, यानी 1 फीट आपको देना ही देना है। और ध्यान दें, जब कभी भी घर बनाए तो 12 mm का सरिया होना चाहिए और 8 mm का रिंग होना चाहिए। लोग कहीं कहीं क्या करते हैं, 6 mm का रिंग प्रोवाइड कर देते हैं। और इसका दूरी जो होता है 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका बांदी अल्टरनेट होना चाहिए। देखिए ये ज्वाइंट है, यहाँ पे नहीं है, है ना, ये अल्टरनेट होना चाहिए, एक ज्वाइंट एक जगह नहीं आना चाहिए। इसमें 6 नंबर ऑफ ए बार है, 1 फीट का आपका ये कॉलम कास्टिंग करके आएगा। ओके, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। यहाँ जो रेनफोर्समेंट बार बेंडर हैं वो आपको सही किए हुए हैं, अल्टरनेट रिंग बनाए हुए हैं। और आपका कटिंग भी करना है, जो लेंथ होता है फुल लेंथ, उसको आपको बड़ा छोटा एक लेवल में कट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए बड़ा छोटा किया गया लेकिन बहुत कम डिफरेंस, कम से कम 2 फीट का आना चाहिए। 6 बार है आपको, तो 3 2 फीट छोटा होना चाहिए, 3 2 फीट बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से आपको वर्क कराना है तो स्टील भी चेक कर लेना है। और इसका एक्सवेशन जब कभी भी हम करेंगे हार्ड सॉइल तक जाएंगे। नीचे का लेयर आप देखिए चेंज है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए आपका नीचे का लेयर चेंज है, यानी हार्ड सॉइल आ गया है। तब पीसी से डीपी क्या करते हैं, ब्रिक सोलिंग किया गया है और फिर आपको पीसीसी किया गया। ऊपर अगर लेयर देखते हैं तो ये एक्सवेशन वाला जो फिलिंग किया गया वो आइटम है। तो आपको फिलिंग पे कभी भी फुटिंग नहीं डालना है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो घरों में क्रैक आएगा, क्रैक आएगा, कहीं कहीं दरारें आने लगता है, सेटलमेंट हो जाता है फुटिंग। तो ऐसा गलती नहीं करना। और इसको देखिए, ये देखिए पूरे हार्ड सॉइल पे बना हुआ है, ये पूरा यहाँ फीलिंग नहीं है, पूरा सेटलमेंट हो गया है। तो जब कभी भी घर बनाए तो फीलिंग मटेरियल पहले फिल मत कराइए उस एरिया को, कॉलम नीचे से ही निकाल दीजिए और कॉलम जितना फीलिंग आए उसको आप फीलिंग बाद में कीजिएगा। अगर फीलिंग कर भी देते हैं तो आप इस तरह बनाइए, हार्ड सॉइल तक आपको कटिंग करना है, कटिंग करने के बाद ही पीसी से डालना है, ब्रिक का सोलिंग भी करना है, पीसी से डालना है, तब जाके। अगर आप सिविल साइट नॉलेज से सीखना चाहते हैं तो सिविल साइट नॉलेज को देखिए, इस पे हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज मैं शेयर करता हूँ, कब कैसे क्या किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द